मैं तो जब घर जाता हूँ समय मिलता है तो गौ माता के गोबर अपने हाथों से उठाता हूँ, उनके लिए भूसा स्वयं अपने हाथों से डालता हूँ, उनको छोड़ना बांधना खेतों पे से बड़ी काट के लेकर के आना, ये सब अपने हाथों से कर भाई की सब गौ माता की सेवा करते हैं। हाँ, उस कुत्ते की सेवा से तो अच्छा गौ माता की सेवा कर लो तो भव सागर से पार हो जाओगे। और कोई दूसरा नहीं है कसाई, हम में से जिनने कसाई को ले दी। अपन मुसलमानों को गलत बताते हैं, पर हम कसाई जा जाके देखो आधे तो हिंदू ही होते हैं जो गौ माता को काट के मारा, और ऐसी मशीन लगाई जाती है गौ माता को काटने के लिए, ऐसी जगह फिट कर दिया जाता है गौ माता को ताकि वो फड़फड़ाए, पैर इधर उधर ना फेंके, गिरे नहीं। फिर ऊपर से गर्म पानी के ऊपर डाला जाता है। वो गौ माता रो करके कहती है, हे मेरे भारतवासियों, कोई तो मेरे राम के पूर्वज में से होगा, कोई तो कृष्ण के कुल में से होगा जो आकर के हमारी रक्षा करे। जब वो गरम गरम पानी झाड़ा जाता है ना महाराज, तब भी वो गौ माता मरती नहीं है। एक वीडियो देखना, फिर भी नहीं मरती, फिर भी वो आशा लगा करके बैठती है कि जरूर मुझे कोई बचाने आएगा। फिर महाराज जब उसकी चमड़ी नरम हो जाती है ना, तो फिर चमड़ी को नोचने वाले उस मशीन से हाथ निकल उस गौ माता की चमड़ी को नोचा जाता है। फिर वो जिंदी रहती है, फिर चिल्लाती रहती है कि कोई तो भारत में ऐसा होगा जो हमारी रक्षा करे। बताओ, अपने हाथ से हिंदू स्वयं काट बेच रहा है। मांस फीके फिल्म कौन ने देखी? जिस के फिल्म का उसने गोमांस का धंधा कराया महाराज। उन लोगों को हम बढ़ावा दे। तो मेरी माता बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सभी से निवेदन है, आज जाकर के अपने घर हड़ताल कर देना। बोले रोटी जब खाना कोई चीज सवारा गैया पकड़ कर लेकर के आओ घर। एक गौ माता जरूर हो, जरूर हो, घर घर कर हाथ खड़े करो कि हम सब गौ माता पालेंगे। पालोगे? ओ लाल साड़ी वाली मैया, हाँ पाल ले, नदी में काम आवेगी। जब मर करके जाएंगे ना तो आ जाएगी वो सेवा कर करके। और भैंस को अगर पाला तो भैंस तो डूब जाएगी, बैठ जाएगी, उसको तो आनंद आता पानी में। भैंस डूबा देगी, जोर से बोलना बेटा। तो सुनीति से शिक्षा लें कि घर में एकता बना करके रखें, सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, सूर्य उदय से पहले उठें। किससे? सूर्य उदय नहीं। आजकल लक्ष्मी क्यों नहीं ठहरती? किसी के घर घर पैसा क्यों नहीं ठहरता है? बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। अभी हमारा लक्ष्मी नारायण धाम बन रहा है, और लक्ष्मी नारायण धाम में लक्ष्मी प्राप्ति है। कमल गट्टे का वितरण अगर चालू नहीं करेंगे जब तक वो पूरा बन कर तैयार हो जाए। विष्णु पुराण के माध्यम से कमल गट्टे का हम बताएंगे क्या क्या काम में आता है। तो लक्ष्मी की कमी सबको है ना? लक्ष्मी की कमी तो क्यों है? लक्ष्मी की कमी यही है कि हम 8-8-9 बजे उठ रहे हैं महाराज। कितनी बजे उठना चाहिए? 4 बजे। 4 बजे कौन उठता है मालूम आपको? साधु संतों को उठना होता है 4 बजे। 5 बजे कौन उठता है? ग्रस्त आश्रम वाले। 5 से 6 बजे के बीच में जो उठ जाए वो ग्रस्त आश्रम वाले। पर लेकिन 6-7 बजे के बाद कौन उठता है? राक्षस राक्षसियां उठती हैं महाराज। हाँ, राक्षस उठते हैं 7 बजे। जल्दी कौन कौन उठते हैं? हाथ खड़े खड़े जल्दी उठते हो? 6 बजे कौन उठते हैं? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। ऐसे भी देखो हाथ खड़े खड़े कर 9 बजे। भगवान तुम्हारा भला करे। सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठकर कर पढ़ना चाहिए बच्चे बच्ची को।
और स्नान जल्दी करो, एक तांबे के लोटे में जल भर भर कर सूर्य नारायण भगवान को जल चलो। ये सुनीति का काम है। सूर्य जी का क्या काम था? बड़ी बड़ी सो रही है 8-9 बजे तक, ये सूर्य जी का उत्तानपाद राजा ने बड़ी रानी को घर से बाहर निकाल दिया सूर्य जी के कहने से। तो गांव में एक खंडर पड़ा हुआ था मकान, उसमें सुनीति रहने लगी। सुनीति और सूर्य जी दोनों के गर्भ से एक एक बालक हुआ। सुनीति के गर्भ से जो बालक हुआ उसका नाम आया ध्रुव, और सूर्य जी के गर्भ से जो बालक हुआ उसका नाम आया उत्तम। महाराज अब ध्रुव जी तो बेचारे गरीबी में पले बड़े बड़े हुए। सुनीति जो मेहनत मजदूरी करती थी ना, उससे अपने बालक पालन पोषण किया गया था। और सूर्य जी का जो बालक था उत्तम, वो तो राजघराने में पल बढ़ रहा था, राजसी कपड़े पहनता था, राजसी खिलौनों से खेलता था। पर संयोग अभी ध्रुव जी को भी नहीं पता है कि मेरे पिता कौन है। और ध्रुव जी धीरे धीरे सूर्य जी का जो बालक है उत्तम के साथ मित्रता हो गई। और ध्रुव जी इतने सुंदर लगते थे, भले गरीबी में पले बड़े थे महाराज, पर उत्तम से हजारों गुना ज्यादा सुंदर हमारे ध्रुव जी थे। और ध्रुव जी को जो कोई एक बार देखे ना तो देखता ही ले जाता था, उसे खिलाते थे, ध्रुव जी मुक्त हो जाते थे। ऐसे सुंदर बालक थे महाराज। उत्तानपाद राजा मान कि ध्रुव मेरा बेटा, तो उत्तम के साथ जब वो राजभवन में आए खेलने के लिए, तो राजा ने अपने बेटे को उठा लिया और दुलार करने लगे, प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे। जब प्रेम करने लगे तो सूर्य जी को मालूम पड़ा कि ये बड़ी रानी का बालक और राजा उसे प्रेम कर रहा है, तो मेरे बेटे से ज्यादा सुंदर है। तो दौड़ी दौड़ी आई और ध्रुव जी को अपने पति की गोद में से अलग हटा करके फेंक दिया। और ध्रुव देख करके सूर्य जी ने कहा, अगर तुझे तेरे पिता की गोद में खेलना है, तुझे पिता से अगर प्यार करना है, पिता के साथ अगर तुझे रहना है, तो जा जंगल में जा जाके भगवान का भजन कर। वो भगवान जब प्राप्त हो जाए ना तुझे, भगवान जब मिल जाए तो भगवान से कहना कि हे प्रभु मुझे सूर्य जी के गर्भ से जन्म लेना, तब जा करके तू तेरे पिता की गोद में बैठ सकता है। अब क्षत्रिय कौन था? 5 साल के थे ध्रुव जी। जैसे किसी सर्प को लाठी से मार दो तो सर्प फनाने लग जाता है, ऐसे ही वो बालक दुखी होकर के रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। माँ, छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद में नहीं खेलने दिया। बेटा कई बार माँ ने, छोटी माँ ने बोला है जा जंगल में भजन कर। तो सुनीति ने कहा, कहाँ गलत बोला तेरी माँ? अरे जा जंगल में जाकर के भजन कर। और सुनीति ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, मेरा बेटा जहाँ भी जाए हे प्रभु इसकी रक्षा करने वाला तू। और ध्रुव जी चलती जंगल की तरफ, ऊपर से नारद जी ने देखा कि कोई छोटा सा बालक भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जा रहा है। नारद जी आए, बालक कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान को प्राप्त। अरे यहाँ जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, तो छोटा सा बालक के घर वापस लौट जा। तो क्षत्रिय कौन था? ध्रुव जी ने कहा, अगर आप भगवान से नहीं मिला सकते तो मुझे डराने का भी आपको कोई हक नहीं। नारद जी ने सोचा, विचार करा, बालक लीडर, अरे तुझे कौन से भगवान को प्राप्त करना चाहता है? बोले आप बता दो, आप मेरे गुरु बन जाओ, किसको मैं मानूं भगवान? बोले तू नारायण का भजन। किसका भजन कर? नारायण का भजन। तो कौन सा मंत्र दिया? ओम भगवते वासुदेवाय। उस मंत्र को लेकर के जंगल में चले गए। और जंगल में जाकर के एक पेड़ के ऊपर खड़े होकर के और हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। एक महीने में भगवान नहीं मिले ध्रुव जी को, अन्न खाना छोड़ दिया,
दूसरे महीने में फल लेना चालू कर दिया महाराज। क्या लिया? फल 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 खाकर के जीवन यापन करना, भगवान को प्राप्त करने का साधन। दूसरे महीने में जब भगवान नहीं मिले तो ध्रुव जी ने फल खाना भी छोड़ दिया महाराज। अब की बार ध्रुव जी ने जल पीना चालू कर, सिर्फ जल जल कर कर तीसरे महीने में जल जल कर तीसरे महीने में भी जब भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो ध्रुव जी ने सोच लिया अब कुछ भी हो जाए, ना तो मुझे अन्न खाना है, ना फल खाना है, ना जल पीना है, अब मुझे तो सिर्फ परमात्मा के नाम से ही लेना है, अब मुझे जीवन से कोई मतलब नहीं। तो वायु के सहारे चौथा महीना, पांचवा महीना और 5.5 महीने जैसे ही बीते कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र ने नीचे झांक करके देखा कि कौन ऐसा भजन कर रहा है जिससे मेरा सिंहासन डोल गया। देखा कि एक छोटा सा बालक ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी नारायण के पास गए और नारायण से जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा जाइए आप धरती के ऊपर कोई छोटा सा बालक आपकी तपस्या कर रहा है, अगर आप नहीं पहुंचे तो धरती पर अकाल पड़ जाएगा। और महाराज ब्रह्मा के कहने से नारायण ध्रुव जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और ध्रुव के सामने जैसे भगवान प्रकट हुए ना सज्जनों, तो ध्रुव जी से कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो। अब छोटे से